कोडिंग भेजो क्यों नहीं भेज रहे हो? जो अभी मैं पूछ रहा हूँ ना वो यही है जो मैंने अभी ऊपर करा है आप लोगों को, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट कि वो नहीं आया है, ठीक है? अब जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मेरे को वो बताओ कि मेरे को वो डेटा चाहिए जो स्मिथ के साथ काम करता है, कैसे निकालोगे? सर तो इसमें जॉब के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्मिथ की जॉब क्लर्क है, तो हम्म, अगर स्मिथ के साथ वर्क करते होंगे तो क्लर्क वाले ही होंगे। बिल्कुल हो गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ठीक है, वेयर जॉब, ऐसा होता है जॉब इक्वल टू क्लर्क। नहीं, कल को स्मिथ की जॉब हमारी अलग हो गई फिर? या फिर जॉब या फिर सैलरी से डिफाइन कर सकते नहीं, मतलब मेरे को ये जानना है कि जॉब से डिफाइन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, जॉब से कर लो, डीपीटी नंबर से कर लो, वो कैसे भी कर लो, डिपार्टमेंट एक हो, जॉब एक हो, ठीक है? बस एक आंसर लेना है मेरे को कि आपने इसको कैसे सोचा, क्या थॉट प्रोसेस है आपका सब क्वेरी बनाने के लिए। क्योंकि जो सब क्वेरी है ना बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट ही थॉट प्रोसेस का है कि आप इसको कैसे सोचते हो। पहले आपको सोचना चाहिए था कि मेरे को स्मिथ की जॉब निकालनी है, तो मैं क्या करता, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू स्मिथ, ठीक है? अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ से पता चल जाता है स्मिथ की जॉब क्या है, ठीक है? और हम इसको इस क्वेरी के अंदर पास कर देते हैं, ठीक है? तो इससे मेरे को पता चलता है कौन कौन स्मिथ के साथ काम कर रहे हैं। सो अब आप देख रहे हो सबकी जॉब यहाँ पे क्लर्क है, दैट्स मीन ऑल आर वर्किंग विद स्मिथ। सर एक बार और रिपीट करेंगे प्लीज। बिल्कुल। अब देखो हमें क्या करना था, हमें ये करना है कि हमें वो डेटा चाहिए जो स्मिथ के साथ काम करता है, ठीक है? अब हमने क्या करा, हमें वो डेटा निकालना है। पहले तो हमें उस तरह से सोचना है कि क्या करूं मैं, ठीक है? क्या करने का मतलब क्या हुआ कि हमें जॉब के बेस पे करना है या डीपीटी नंबर के बेस पे करना है, ठीक है? अब जैसे यही था कि हमें जॉब के बेस पे करना था, जो जॉब स्मिथ करता है वही बाकी लोग करते होंगे, ठीक है? वही तभी उसके साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है? अब क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या निकाल दी, स्मिथ की जॉब निकाल ली, ठीक है? उस जॉब को हमने पास कर दिया है ऊपर वाली क्वेरी के लिए, ठीक है? अब जो जॉब स्मिथ की है और जो बाकी लोगों की जॉब है, दैट्स मीन ऑल आर वर्किंग विद स्मिथ। तो वही हमने यहाँ पे करा है, हमने वो करा है, पहले सबसे पहले स्मिथ की जॉब निकाली एंड दैट आफ्टर दैट जो हमारे पास इस क्वेरी से रिजल्ट आया वो हमने वो ऊपर वाली क्वेरी के लिए पास कर दिया, ओके सर। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेरी है, ठीक है? मेरे को वो डेटा चाहिए जो एडम्स से जूनियर है, कैसे निकालेंगे?
सर जूनियर के लिए तो इसमें कंडीशन कैसे लगाएंगे, पता कैसे पड़ेगा सर? तो इसमें हायर डेट का इस्तेमाल करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे हायर डेट का। जो एडम का होगा उससे लेस देन वाले का ले लेंगे। क्वेरी बनाओ आप। सर सबसे पहले अगर हम एडम्स की मतलब देखेंगे कि उसकी हायर डेट क्या है, बिल्कुल। सर Then अंदर वाली क्वेरी निकल होगी। सकती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वन बाय वन। ठीक है, जैसे अंदर उन्होंने वाली बोला query- योर नेम निकिता। यस सर। हाँ, अब देखो निकिता ने बोला कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एडम्स की हायर डेट क्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ से निकाल दी हायर डेट। सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, हमें किसकी निकालनी थी? हमें एडम्स की निकालनी थी। तो मैंने क्या करा, वेयर ई नेम इक्वल टू एडम्स। ठीक है, मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड थॉट प्रोसेस क्या बोलता है कि हमें क्या करना था? हमें करना था जो एडम से जूनियर है। अब एडम से जूनियर कौन होगा? जिनकी हायर डेट एडम्स की हायर डेट से ज्यादा होगी, क्योंकि डेट के केस में अलग होगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर हायर डेट। सर लेस देन एडम से बढ़ अगर मैं लेस देन लगा दूंगा, लेस देन से क्या होगा? चलो आप ही बताओ। ग्रेटर आएगा। ग्रेटर देन आएगा। सर ग्रेटर देन। क्योंकि पुराने के कम होंगे और जो नए होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, लेस देन लगा दिया मैंने, तो क्या डेटा आ रहा मेरे पास? एडम्स की हायर डेट क्या थी? एडम्स की हायर डेट है 1983। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, जिन्होंने 1983 से पहले ज्वाइन करा है वो उसके सीनियर हो गए, या जिन्होंने 1983 के बाद ज्वाइन करा है वो सीनियर हो गया? सर जिसने बाद में ज्वाइन किया है। जिन्होंने पहले किया है। पहले क्या है वो सीनियर होंगे। बाद वाले तो जूनियर हो गए ना। अगर मैं आज ज्वाइन करता हूँ, आप मेरे से 2 दिन बाद ज्वाइन करते हो, तो सीनियर कौन हुआ? मैं हुआ ना सीनियर। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन। तो कोई बंदा ही नहीं हमारे पास, एडम्स की जगह हम कुछ और कर लेते हैं, मिलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो बंदे हैं जो मिलर से सीनियर है। सर जो पहले वाला डेटा आया था वो जूनियर वाला डेटा आया था। हाँ बिल्कुल, ठीक। क्योंकि ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि उससे नहीं, अभी जूनियर का आया ना कि उससे ग्रेटर देन। हमें जूनियर पता करने थे, हमें सीनियर पता नहीं करने थे। क्वेश्चन ये था। ठीक है, अगर हम हायर डेट जिसकी ज्यादा है। हाँ ओके। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे को वो डेटा पता करना है। ठीक है, जो अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जैसे हमारे पास ये है
जॉब है या डिपार्टमेंट है, ठीक है, चलो हम डिपार्टमेंट की ही बात कर लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट 20 में सबसे सीनियर एम्प्लॉय है, मेरे को वो डेटा निकाल के दो। तो कैसे निकालूंगा मैं? सर तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट जहाँ 20 है वो वाला डेटा लेंगे, देन फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट क्वेरी होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को वो एम्प्लॉय पता करना है जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में सबसे सीनियर एम्प्लॉय है। ठीक है, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट 20 में कौन कौन है वो हमें डेटा लेंगे। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। डीपीटी नंबर का तो इसमें कोई नीड ही नहीं ना, समझ मतलब रहे उनको हो आप? ये जानना है कि डिपार्टमेंट नंबर में है कौन कौन। अभी मैं आपको एक मिनट, ठीक है, वेट करते हैं। स्ट्रेस तो वोटर वाले आ सकते हैं इसमें। पर ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन दोबारा से समझना। मैंने आप लोगों को बोला था बेस्ट वेल के हम क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें डिपार्टमेंट नंबर 20 का सबसे सीनियर एम्प्लॉय का पता करना है, कौन सबसे सीनियर है, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या आ गया कि मैंने यहाँ पे लगाया सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 20। तो इससे मेरे पास क्या आता है, इससे मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 की हायर डेट आ जाती है, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें वो करना था, देखो ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? सर ये ऑर्डर बाय लगा सकते हैं इससे हायर डेट का? बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय से भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, से ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो अगर मैं मैक्स लगाता हूँ हायर डेट के ऊपर, इससे मेरे पास क्या मिल जाता है, इससे मेरे को वो डेटा मिल जाता है मैक्सिमम वाला, ठीक है। अब मैक्सिमम वाला क्या होता है, मैक्सिमम वाला सबसे जूनियर होगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मिनिमम वाला। तो यहाँ से मैंने क्या लगा, सेलेक्ट मिन हायर डेट फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर हायर डेट इक्वल टू एंड इसको इस क्वेरी के अंदर पास कर दें। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर 20 विथ मैक्सिमम, वो जो सबसे पुराना बंदा है। इससे मेरे को मिला सीनियर बंदा। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेरी के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेरी के अंदर, इस क्वेरी के अंदर ये प्रॉब्लम है, अभी हम डीपीटी नंबर 20 की मिनिमम डेट निकाल रहे हैं, ठीक है, और हमने उसको ऊपर वाली क्वेरी में पास कर दी, ठीक है। अब अगर कल को वहाँ पे ये डेट किसी और डिपार्टमेंट की डेट्स के साथ होती तो वो भी डेट आ जाएगा मेरे पास। तो अगर कल भाई ये सेम डेट किसी और डिपार्टमेंट के लिए है, क्योंकि हमारी अंदर वाली क्वेरी ने तो मेरे को डेटा दे दिया ये वाला, बट क्या हो रहा है, जो अभी क्वेरी से मेरे पास डेटा आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो इस क्वेरी से आ रहा है, ठीक है। अंदर तो हमने डीपीटी 20 लगा दिया कि हमारे पास डीपीटी 20 की जो है मैक्सिमम वो आ गया मेरे पास, मोस्ट सीनियर पर्सन वाली हायर डेट मेरे को यहाँ पे मिल गई, और मैंने ऊपर वाली क्वेरी को पास कर दिया। बट ये हायर डेट जो है सेम डे पे डीपीटी नंबर 10 में भी उसने ज्वाइन करा होता, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ जाते हैं 10 और 20 का। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डीपीटी 20 का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक और कंडीशन ऐड कर दोगे, एंड डीपीटी नंबर इक्वल टू 20,
और आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, ये नहीं है कि मैंने इसको बाद में ऐड करा है, नहीं, मैंने आपको बताया अंदर वाली क्वेरी चल जाएगी, वो इसको पास हो जाएगी, और ये वाली क्वेरी हमारी इसी वाली क्वेरी का एंड है, ये ऊपर वाली क्वेरी का एंड है बेसिकली ये, ठीक है। अभी हमारी सही क्वेरी हुई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है, जिससे आप लोगों को सबको याद रहेगा। वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 20 एंड हायर डेट इक्वल टू ये, ठीक है। तो अब मेरे पास सही रिजल्ट आया है। तो आप लोगों को ये सब चीज सोचनी पड़ेगी उसी तरह से। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को डीपीटी नंबर 30 की उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी डीपीटी नंबर 20 की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को ये? हेलो सर इसमें जो अंदर वाली क्वेरी होगी वो शायद नहीं। सिलेक्ट एवरेज सैलरी, हम्म, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, हम्म, और बाहर की क्वेरी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, फिर जो ब्रैकेट में आएगा वो रन होगा। ठीक है, हम ब्रैकेट में उसको पास कर देंगे। वेरी गुड। बट अगर मैं बोलता हूँ डिप्टी 10 के ही एम्प्लॉय चाहिए मेरे को, फिर सर फिर वो बाहर में हैंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। ओके, वेरी गुड। तो सब लोगों को समझ आ रहा है ना ये? क्योंकि अब आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। अभी हमारे पास वो गेम नहीं है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया मेरे पास, अब वही लॉजिक वाले क्वेश्चंस हो गए सारे, वही करने हैं। ठीक है, अमन हो गया कनेक्ट? वो हाँ सर। सर अब उसमें सर पता है क्या इशू आ रहा है, मतलब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको कई सारे खुल जाते हैं, फिर वो करता है हसीन खान, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो।
हेलो सर। हाँ जी। सर एक्चुअली सर मैं अभी फ़िलहाल कहीं बाहर हूँ सर। ठीक है। देखो अगर सर कोई ऐसे लैपटॉप मोबाइल, से ज्वाइन नहीं किया सर। हाँ अगर कोई मोबाइल से ज्वाइन करता है, ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर मोबाइल से ज्वाइन करते हो तो आप ग्रुप में डालो भाई, ठीक है, कि आज मैंने मोबाइल से ज्वाइन करा है, ठीक है, तो वो समझ आता है मेरे को। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करा है और मुझे नहीं बता रखा है और मैं आपको बोलता हूँ स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, फिर वो एक्सक्यूज सही नहीं लगते, ठीक है। तो अभी है, ठीक है। और किस किस ने मोबाइल से ज्वाइन करा है, किसने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं करा है? और कोई भी है जिन्होंने बिना लैपटॉप के ज्वाइन कर रखा है, मोबाइल से ज्वाइन करके बैठे हैं? कृष्णा, हाँ स्क्रीन शेयर करो और मैंने अभी ग्रुप पे भेजा था वो टेबल क्रिएट करो और डेटा इंसर्ट करो। जी सर। कृष्णा क्या कर रहे हो? हेलो कृष्णा, मैंने ना देखो सारी चीज भेजी हुई है, उसमें क्रिएट टेबल भी है, डेटा इंसर्शन का भी है, ठीक है। सर मैं कर रहा हूँ, विजिबल नहीं है स्क्रीन। हाँ विजिबल है, आप कुछ तो कर रहे थे डीपीडी टेबल पे। हाँ सर मैं देख रहा हूँ, थोड़ा मेरे क्वेश्चन को थोड़ा टाइम कॉपी पेस्ट कर दो ना, कॉपी पेस्ट करो भाई, वहां से व्हाट्सएप पे ओपन करो उसको, अपने उस पे सिस्टम पे ओपन करो। आप ऐसे थोड़ा मत बाद में भेज दूँ आपको, मतलब करके थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें थोड़ा। नहीं नहीं, बाद में तो भेजना ही नहीं है ना भाई, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है। व्हाट्सएप आप लॉगिन करो ना, व्हाट्सएप से अपने सिस्टम में लॉगिन करो, ठीक है, देन वहां से उसको कॉपी पेस्ट करो। जी सर, क्वेरी तो रन करनी है हमको, जो आपने सिंटैक्स वो जो क्वेश्चन पूछा उसकी सिंटैक्स ही तो बताना है।
आपने सिंटैक्स नहीं, मैंने जो आपको भेजा है ना, वो टेबल आप क्रिएट कर लो अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब आप उसको क्रिएट करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि आपने जो मैंने सिखाया है आपको, उसमें आपने क्या सीखा है। सर भाई मैंने 9th क्लास तक प्रैक्टिस किया है, ऐसे मैंने जो जहाँ तक दिख रहा है अभी बाकी सब करना होगा मुझे देखिए। कोई बात नहीं, करते रहो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। दो टेबल क्रिएट करनी है और फोरन की के ऊपर हमारी टेबल्स है, ओके ओके सर ओके सर। ठीक है, बहुत सिंपल है और कॉपी पेस्ट ही करना है, किसी में भी कहीं भी वो नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। एरर उसको आएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बालाजी महाराज, बालाजी, सीताराम, सीताराम, गौरापाल, सब दे देता, सब दे जिन लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है, बाकी लोग भी क्रिएट करो, मेरा वेट मत करो कि मैम को बोलूँगा कि स्क्रीन शेयर करनी है और करो उसको। राधे राधे कि हमारा ऑलमोस्ट एसक्यूएल फिनिश हो चुका है, वे हमारा हैविंग क्लाउज बाकी है और हमारे विंडो फंक्शन बाकी है और सब क्वेरी में हमारी कोरिलेटेड सब क्वेरी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम कल फिनिश कर लेंगे। विंडो फंक्शन हमारे पास बचता है, उसको हम परसों कर लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन दूंगा, आपको उनको करना है, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को कि हम कैसे करते हैं। अगर एसक्यूएल में होता है तो सबसे पहले हमें ये होता है कि हमें समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसमें हमें करना क्या है। अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ रहा है, ठीक है, तभी भी आपको कोशिश करना है, ट्राई करना है कि क्वेश्चन को 2 या 3 बार फिर भी रीड करो। सर विजिबल है? विजिबल है भाई। सर कोशिश की है मैंने। कोई नहीं। आपने सबसे पहले कौन सी टेबल क्रिएट की कृष्णा? DEPT नाम से सर। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले DPT टेबल क्रिएट करी, ठीक है, क्रिएट होगी आपकी। हाँ सर, इसका DPT नंबर इंटीजर है, डी नेम वेरचर है 30। वो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करने वाले हो? उसके बाद सर ये वेरचर है 30। नहीं, वो छोड़ो आप, आपने टेबल क्रिएट हो गई आपकी ये, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आप लोगों को क्वेरी भेजी है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं इसमें? सर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा टेबल क्रिएट करनी है इसमें। क्रिएट द EMP टेबल विद ए फॉरेन की और रेफरेंस इसमें DPT नंबर का देना, DPT टेबल का देना। करो, टेबल क्रिएट करो ये वाली। जी सर। आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। आपका समय, आपका सुख, आपका परिवार झूठे, मेरा यही प्रारब्ध होगा। द्वार पालो, कहाँ मर गए तुम लोग? जल्दी करो, कहाँ मर गए तुम लोग? अब
कौन है मुझे कौन? अब इसी काल कोठरी में बन मेरे जाओ साथ हैं बन जाओ चुप वरना मैं शीशा तेरी जिला काटूंगा चुप ऐसे कौन है? जाओ हैं चुप तुझे सोना होना पड़ेगा पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट तुझे अन्यथा भगवान के प्रकोप से तेरी जीवा कटकर बाहर गिर जाएगी सैनिकों सैनिकों रुक क्यों गए दादाश्री डर गए मृत्यु को अपने समीप देखकर भयभीत हो गए हाँ तैयारियों मचाया हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देगा सृष्टि को कैसे बचाएंगे प्रभु श्री राम इस दुष्टा की क्षमा लीला अरे ये बैडमिंटन तेरे फ्यूचर और फ्यूचर जब जावे तुम खराब हो जाएगी क्या खराब नहीं दिया सेटाफिल शुरू से दिखाना है का और नहीं दिन अच्छा और हमें सिर्फ 10 एक रस से आवाज लेके सुनाई देती है कामयाबी वो वाली खत्म हो गई कौन सी तो रावल को तो बोल दिया ये आपकी स्किन पर वो दूसरी है वो 37 नंबर पर हम स्किन की सुने तुम देखिए लाइट सर्वर वाली पेप्सी लेकर बाकी की पेप्सी अरे आपने तो 250 वाली नहीं मांगी थी ना सर तो बाकी की 150 मैं दी गया आएगी जान बनाई अब 400 पता नहीं पता नए क्लोजअप में है फ्रेश टेक्नोलॉजी जो कीटाणुओं से लड़े पहुंचे 18 घंटों तक ताजा सांसें याद की मूवी टिकट तुम्हारी टिकट बनवानी है जब होती है बालों को भी देती है ऑयल के लिए बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल इसमें है बादाम तेल और 6 गुना कीटोन ये तेल बालों को पोषक और उनका गिरना करे 2 गुना कर बूंद बूंद में पोषण भागो भाई पकड़ो इतनी गर्मी में कैसो हाँ जी अरे भाई बताए डालियो कितनी गर्मी में भी इंजन रनिंग Castrol एक्टिव गर्मी में भी 3x प्रोटेक्शन एक्टिव बॉन्ड टेक्नोलॉजी से बना Castrol एक्टिव गर्मी में भी 3x प्रोटेक्शन जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम पहले ठंडे से शुरू हुई फिर गर्म खाने से हो रही थी तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता ये है कुरकुरे गढ़ की गुरु और ये शेरवान का भी दोनों गाँव के बीच डेंजरस दुश्मनी इन दोनों के बीच जाने को हमारी पार्टी को कोई साथ नहीं कर ताकत तय करो कुरकुरे किंग शेरवान चटनी दे कुरकुरे के मसाले मिक्स शेरवान का लाका चटपटे चटपटे Because men will be men. Seagram's Imperial Blue Package Drinking Water. Cetaphil Baby की shea butter और avocado रखे स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज Cetaphil Baby पेरेंटिंग की नई परंपरा अब 100 ग्राम Cetaphil Baby Wine Bars खरीदने पर पाइए 33% ऑफ जब बहुत हो रही है तो भी मन दिखा है यही मरेगा मुझे यही मरेगा तू
उसके जाते ही सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। ये विष्णु जी है, ये डाल। हाँ। परंतु उसकी आंखें फिर भी नहीं खुली। मैं ये उसे बार घटना बार है। स्पष्ट रूप से समझाने के लिए संकेत पर संकेत दे रहा हूँ, उसे वो सीमाएं दिखा रहा हूँ जिनमें वो घिरा हुआ है और जिन्हें वो तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। कारागृह के दरवाजों का बंद होना इसी बात का एक उदाहरण था देवी। उस समय वो घबरावश गया था प्रभु। उसके सारे सुध बुध वो भूल गया था। उस समय उसकी दशा एक चूहे की भांति थी जो किसी बिल्ली के तेज नखों वाले पंजों में आ गया। परंतु उस पंजे से मुक्ति मिलते ही वो फिर पहले की भांति फुदकने लगा था। महादर्शी, सैनिकों को आदेश दो कि वीरमणि को कारागृह से बाहर निकालकर हमारे पास ले आए। हम उसे दंड देना चाहते हैं। क्षमा करें वासुदेव, दंड तो कारागृह में ही दिया जाता है, फिर आप उसे बाहर खुले में क्यों लाना चाहते हैं? तुमसे जो कहा गया है वही करो। वासुदेव जो आ गया वासुदेव। क्यों गए दादाश्री? डर गए? मृत्यु को अपने समीप देखकर भयभीत हो गए? हाँ? आइए, आइए, तैयारी हो। इन्हें सामने खड़ा कर दो। आइए, हाँ, आइए। मृत्यु का भय मुझे नहीं है पौंड्रक, मैं डरपोक नहीं हूँ। तुम अपने सैनिकों के धनुष पर चले हुए बाणों से मुझे डराना चाहते हो? मूर्ख हो तुम पौंड्रक। वीरमणि, देखा, मेरी जीभ से निकला हुआ एक ही बार कैसा सीधा निशाने पर लगा, और कब करेंगे तुम? वीरमणि, तुम्हारी जीभ नाक से भी अधिक विषैली है। वासुदेव, हमने भूल की जो इस लाभ को दूध पिलाते रहे। हाँ, काशीराज ठीक ही कह रहे हैं वासुदेव। यदि नाक को पाला हो तो पहले उसके ऊपर के दांत को निकाल देते हैं, फिर उसके फन को ही कुचल डालते हैं। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी इसके फन को अपने पैरों से कुचल डालूं। अभी नहीं, हनुमान हनुमान है। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूँ। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने लिए मृत्यु का चयन करते हो या जीवन का। यदि तुम जीवन का चयन करते हो तो तुम हमें भगवान मानोगे, वासुदेव मानोगे, भगवान वासुदेव। ईश्वर का नाम जपने वाली जीव किसी और का नाम कैसे ले सकती है? अच्छा, अभी पता लग जाएगा काकाश्री, अभी पता चल जाएगा। धनुर्धारियों, तीन बार कहूंगा, यदि तुम नहीं माने तो ये बात तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। छाती में छेद कर देंगे। वासुदेव पौंड्रक की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पौंड्रक की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पौंड्रक की जय। जय श्री कृष्ण।
ठहरो धनुषधारी, ठहरो। स्वामी, ये आप क्या अनर्थ करने जा रही हैं? तारा, अनंत तो तब होगा जब हम इसे जीवित छोड़ देंगे। ये हमारा अपमान कर रहा है। इसकी बातें बार बार हमें तंग मार रही हैं। और अब हमसे सहन नहीं होता। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मान रख, जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है। तू क्या मारेगा मुझे? यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तू और तुम्हारे मेरा धर्म मित्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंदर दिख रहा है अंदर अंदर है अंदर है हनुमान ऊपर से वसुदेव, ये मायावी मुझसे छल कर रहा है। ये अवश्य उस मायावी कृष्ण की माया होगी। उस हमारे कृष्ण की माया मैं ऐसी क्षण नष्ट कर देता हूँ। अरे ये बैडमिंटन के लिए टीचर और सेंसर्स के दोनों को स्नैच कर देगा। खराब हो जाएगी। क्या कहा? फ्यूचर क्या खराब? नहीं दिया बेटा। वही कर दो दिख रहा है वही कर दो कैसे मिला फिर नावाड़ा है मिला पूरा मार विष्णु जी है वो विष्णु जय वाली हमें सही ना लगती वही कर मेरी कोमल पूछ कौन से पे है
drinking water. आप कितना भी ऑफ सेंटर रहे, फैन रहे हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि क्रॉम्पटन फैन की ब्यूटी बनाए हर सेल्फी को पिक्चर परफेक्ट। भागो, पकड़ो। इतनी गर्मी में कैसो? हाँ जी, पेट्रोल एक्टिवा है। हाँ अरे भाई बताए डालियो, इतनी गर्मी में भी इंजन रनिंग। कैस्टरॉल एक्टिव, गर्मी में भी 3x प्रोटेक्शन। एक्टिव बॉन्ड ये एक्टिवा रही हुई इसमें। हाँ बैटरी में। जब होती हो स्ट्रेस, बालों को भी देती हो स्ट्रेस, हेयर फॉल के लिए बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, इसमें है बादाम तेल और 6 गुना विटामिन डी। ये दे बालों को पोषण और उनका गिरना करे 2 गुना कम। बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, बूंद बूंद में पोषण। अब 100 ग्राम सेटिकल डेरी ऑयल खरीदने पर पाएंगे 33% ऑफ। जल्द आराम पाए सेंसोडाइन रैपिड रिलीज के साथ। लाइफ सर्वर वाली कब से लेकर बाकी की कब से? अरे आपने तो 250 में मांगी थी ना सर? ऐसे पैसे दिए तो बाकी की 150 मैं दी गया। ऐसे 400 में क्योंकि पानी की कमी है ना तो नॉर्मल हो जाएगी। देखिए आपने आपकी तलवार ने तो वार किया था काकाशी पर, परंतु खुद तो रह गया आपके भाई का। आप तो काकाशी का वार करने जा रहे थे, परंतु घायल तो आपका भाई हो गया है। क्या हुआ है? चिल्लाने से वास्तविकता तो नहीं बदल जाएगी ना। और वास्तविकता यही है कि तुम एक सामान्य मनुष्य हो, वासुदेव नहीं। वासुदेव को केवल एक ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। वासुदेव श्री कृष्ण ने तुम्हें संकेत दिया है, यदि तुम परमेश्वर को अपना शत्रु और प्रतिद्वंदी समझोगे पहले कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। समझो,
जब प्रैक्टिकल आउट है हे वासुदेव, उस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से काका वीरमणि को बचाया और वो हमारा भी बुद्धि भेदन करना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होगा वासुदेव, ऐसा नहीं होगा। हम उसकी माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। जब से कृष्ण ने मेरे मित्र नरकासुर का वध किया है, तब से मेरे मन में कृष्ण के प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। जब तक कृष्ण का वध नहीं होगा, जब तक मैं आग में जलता रहूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला तो हमारे मन में भी भड़क रही है। हम भी कृष्ण का वध करना चाहते हैं, ताकि कोई विरोधी न रहे। वासुदेव का है, भगवान का है। इसके लिए हमें द्वारिका पर आक्रमण करना होगा। हाँ, वो भगोड़ा कृष्ण हमसे युद्ध करने का साहस कभी नहीं जुटा पाएगा। हाँ काशीराज, हाँ, यही उचित होगा। हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। हाँ, आक्रमण करेंगे। नहीं वासुदेव, नहीं, कृष्ण से सीधे सीधे टकराना उचित नहीं है। हाँ? परंतु क्यों? इस पाखंडी की गर्दन उड़ा दो। मजा आया। हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा ही होगा। भाई ये अरुण को मिलाइए। हाँ, कृष्ण जी बने कितने लोग?